शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच नेवलपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ कुछ अजीब घटनाएं अक्सर होती रहती थी। लोग अचानक गायब हो जाते, रात में किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती और कई बार सड़कों पर बिना ड्राइवर के चलती कारें दिखी जाती। राजीव, जो पेशे से एक क्राइम जर्नलिस्ट था, इन घटनाओं की सच्चाई जानने कस्बा पहुंचा। उसे लगा शायद यह सब अफवाहें होंगी, लेकिन वह पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि माहौल वाकई डरावना है। लोग उससे नज़र चुराते, कुछ बोलने से डरते और बार बार उसे यही कहते, सूरज ढलने से पहले कस्बा छोड़ दो, वरना तुम भी वापस नहीं जा पाओगे। राजू एक पुरानी सराय में रुका। आधी रात को उसकी नींद अचानक टूटी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी हो। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो सीढ़ियों से नीचे जाते हुए सीधे सराय के पीछे जंगलों की तरफ जा रहे थे। जिज्ञासा में वह उन पैरों के निशान के पीछे चल पड़ा। घने जंगलों में अचानक उसे वही औरत दिखी, सफ़ेद कपड़ों में, बाल खुले और चेहरा पीला सा। वह धीमी आवाज़ में बोली, मेरा पति, उसे ढूंढो। राजीव के कुछ पूछने से पहले ही वह औरत पेड़ों के बीच गायब हो गई। जांच शुरू होते ही अगले दिन राजीव कस्बे के पुराने रिकॉर्ड्स देखने लगा। उसे पता चला कि 5 साल पहले इसी जगह एक कार हादसा हुआ था, जिसमें एक महिला और उसके पति की मौत हो गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि महिला की लाश मिली थी, पति की नहीं। और तभी से लोग दावा करते हैं कि उसकी आत्मा अब भी अपने पति को ढूंढ रही है। राजीव को लगा मामला महज किसी अधूरे कत्ल या गुमशुदगी का है, जिसे भूत प्रेत की कहानी में बदल दिया गया। उसने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। राजीव को पता चला कि हादसे वाली रात महिला के पति ने बीमा पॉलिसी ली थी और उसकी रकम करोड़ों में थी। शक और गहराइयाँ, क्या पति ने खुद अपनी मौत का नाटक रचाया? जैसे जैसे राजीव सुराग जोड़ता गया, उसका पीछा होने लगा। कई बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। एक रात उसके कमरे में वही गीले पैरों के निशान फिर से नजर आए, लेकिन
इस बार दरवाज़ा बंद था, मतलब कोई अंदर ही था। उसने टॉर्च जलाई। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों पर सिर्फ एक ही शब्द था, धोखा। राजीव को सुराग मिलते मिलते पता चला कि महिला का पति जिंदा था और उसने ही अपनी बेबी की हत्या की थी। हादसे का नाटक सिर्फ बीमा की रकम और नए नाम से जिंदगी शुरू करने की चाल थी, लेकिन औरत की आत्मा अपने धोखेबाज पति को खोजती हुई हर उस इंसान के सामने आती थी जो उस रहस्य के करीब पहुंचता। आखिरकार राजीव ने सबूत इकट्ठा कर पुलिस को सौंपे। पति को नई पहचान के साथ विदेश भागने से पहले ही पकड़ लिया गया, लेकिन केस खत्म होने के बाद भी राजीव को कई रातों तक वही औरत सपनों में दिखाई देती रही। आखिरी बार उसने अपने कमरे में देखा। उसका चेहरा शांत था और उसने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे चैन मिला। इसके बाद वह हमेशा के लिए गायब हो गई।